हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिंदु विलेज ब्लॉग में आपका स्वागत। इस समय दोस्तों मैं अपने ससुराल में आई हुई हूँ। दोस्तों तो मैं अपने ससुराल में खेत जा रही हूँ सब्जी लेने। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हम कौन सी सब्जी लेके आते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं। तो इस तरह दोस्तों जानवर से सुरक्षा के लिए खेतों में बाड़ लगाए जाते हैं। तो हम अपने ससुराल के खेत में दोस्तों पहुंच चुके हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कौन सी सब्जी लेने आए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसी की सब्जी लेने मैं आई हूँ। इसका आज हम साग बनाएंगे दोस्तों। इसको हमारे यहाँ चीनी राई बोलते हैं। इसका हम पत्ता पत्ता तोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह इसका पेड़ होता है। दूसरा पेड़ हम दिखाते हैं आपको। हमारे यहाँ इस पौधे को चीनी राई बोलते हैं दोस्तों। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख। में एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ से कितना सारा पत्ता आया हुआ है। तो हम नीचे का पत्ता काट लेंगे। पत्ता बहुत नरम है दोस्तों। तो हम आंचल में रख लेंगे। तो जो नीचे का पत्ता है दोस्तों वही पत्ता हम काट रहे हैं। तो दोस्तों अब हम हाथ से तोड़ के दिखाते हैं। देखिए कितना नरम पत्ता है, हाथ से भी बढ़िया से टूट जा रहा है। तो नीचे का पत्ता हम ले लेंगे दोस्तों। तो ऊपर वो पेड़ इसका बढ़ेगा और इसमें फल आएगा दोस्तों। इस तरह दोस्तों हम राई का पत्ता तोड़ रहे हैं। राई के पत्ते का साग दोस्तों बहुत अच्छा बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से चीनी राई का पत्ता ले लिए दोस्तों। अब चल रहे हैं किचन में, आप भी चलिए हमारे साथ। दोस्तों हमने चीनी राई का पत्ता ले लिया। अब हम ले लेते हैं लहसुन की पत्ती। हमारे गांव में दोस्तों सर्दी में लहसुन की पत्ती का छौंक लगाते हैं। तो जो नीचे का पत्ता है उसी को हम ले रहे हैं दोस्तों। नीचे से तोड़ रहे हैं। तो नीचे का पत्ता हम ले रहे हैं दोस्तों। ऊपर जो एक पेड़ है बड़ा सा होगा दोस्तों, तो इसके नीचे लहसुन पड़ेगा। ये देखिए हमारा लहसुन का खेत है दोस्तों। पत्ते को हम इस तरह धो लेंगे खुले बर्तन में, और इसी तरह 2-3 पानी धोएंगे ताकि इसकी मिट्टी अच्छी से साफ हो जाए। साग को हमने धो लिया। साग को हम इस तरह काटते हैं। पत्ते को हमने धो लिया। अब इस तरह हम पत्ते को लेते हैं और इस तरह हम बारीक बारीक पत्ते को काट लेते हैं। हमारे गांव में दोस्तों इसी तरह साग काटा जाता है। इसी तरह मैं भी काट रही हूँ। तो इसी तरह हम दोस्तों सारे पत्ते को काट लेंगे। आप हमारी वीडियो में बने रहिए। जब आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ता है। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। तो चूल्हा हमारा जल रहा है। अब हम चूल्हे पे रख देते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं।
और प्रेशर कुकर में दोस्तों हम डाल देते हैं कटा हुआ साग। तो प्रेशर कुकर को हम ढाक देते हैं दोस्तों और भाप आने देते हैं। तो आज दोस्तों हम आपको मिनटों में साग बनाकर आप तक पहुंचाने वाली हूँ। तो हमारे प्रेशर कुकर से भाप आना शुरू हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब हमने रखा था कितना ज्यादा आपको साग दिख रहा था। भाप आने के बाद साग कम हो गया दोस्तों। तब हम इसी में डाल देते हैं नमक। तो नमक डालने से दोस्तों साग जल्दी पक जाता है। अब हम लगा देते हैं प्रेशर कुकर का ढक्कन और सीटी आने देते हैं। तो जब तक हमारा साग पक रहा है दोस्तों, हम तैयार कर लेते हैं तड़का। तो तड़के में हम लहसुन की पत्ती काट रहे हैं दोस्तों। आज हम लहसुन की पत्ती से तड़का लगाने वाले हैं। तो लहसुन के पत्ते के तड़का दोस्तों बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब हम काट लेते हैं हरी मिर्च, और हरी मिर्च भी हम साइड में रख देते हैं। तो आँच को कर देते हैं कम आँच पर हम आग में 4-5 सीटी लगा लेते हैं। जब तक हमारा साग पक रहा है तब तक हम गूंथ लेते हैं। तो आटे का डो दोस्तों तैयार हो गया। आटा गूंथते गूंथते हमारा साग भी पक गया। तो हम आटे को ढाक देते हैं। जब तक हम साग को फ्राई करते हैं तब तक हमारा आटा सेट हो जाएगा। तब हम प्रेशर कुकर को उतार लेते हैं। तो हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलते हैं। तो हम साग को देखते हैं। तो देखिए हमारे साग का कलर इस तरह हो गया है। इसका मतलब हमारा साग बढ़िया अच्छा सा पक चुका है। तो साग में हम पानी डालते हैं और साग को हम घोंटते हैं दोस्तों। तो देखिए हम मथनी से साग को घोंटने जा रहे हैं। तो हम साग में डालते हैं चावल का आटा। तो चावल का आटा दोस्तों हम 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हम साग को घोंटते हैं। अब हम दोबारा से आटा डालते हैं। तो हम दोबारा से साग को घोंटते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आटा डालने से साग में आटे की गुठली नहीं बनती है। तो हमारा साग देखिए कितना बढ़िया अच्छा सा घोंट गया है। अब हम साग को रख देते हैं चूल्हे पर। तो साग हमारा पक गया दोस्तों। अब हम साग को उतार लेते हैं। चूल्हे पे रख देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई। अब हम कढ़ाई में डाल देते हैं सरसों का तेल। तो तेल हमारा गर्म हो गया। हम तेल में डाल देते हैं हरा मिर्चा। तो मिर्चा हमारा पकने वाला है दोस्तों। अब हम डाल देते हैं इसमें लहसुन की पत्ती। और अब हम इसको चला देते हैं। तो तड़का हमारा दोस्तों बन गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं हींग, और हींग को भी चला देते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी हम भून लेते हैं। तो हमारा टमाटर पक चुका है दोस्तों। देखिए दबाने पर दब जा रहा है। तो हम साग को फ्राई करते हैं। नमक को हमने पहले ही डाल दिया था दोस्तों। तो हम साग को भी चला देते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट साग हमारा बनकर तैयार हो गया दोस्तों। हम 2 मिनट दोस्तों चूल्हे पर साग को पकने देते हैं। साग हमारा दोस्तों बढ़िया अच्छा सा बनके तैयार हो गया। देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट साग बना हुआ है। अब हम कढ़ाई को उतार लेते हैं। साग ढाँक देते हैं। तो चूल्हे पे रखते हैं दोस्तों तावा। जब तक हमारा तावा गर्म हो रहा है तो हम रोटी बना लेते हैं दोस्तों। आज दोस्तों हम चीना राई के साग के साथ खाने वाले हैं चूल्हे पर बनी हुई पतली रोटी। तो आटे की लोई लेते हैं हम दोस्तों। छोटा छोटा पेड़ा बना लेते हैं। पेड़ा को गोल करते हैं। आटे में लगाते हैं सूखा पत्थर। बेल लेते हैं। तो तावा हमारा गर्म हो गया। अब हम तावे पे रख देते हैं रोटी। हम रोटी को पलट देते हैं। आग को हम साइड कर लेते हैं। तो तावे की रोटी हो गई। अब हम चूल्हे में सेक लेते हैं। अब तावे पे रख देते हैं दूसरी रोटी।
तो इस तरह हम नचाते हुए रोटी को सेंकते हैं। तो एक साइड हमारी रोटी हो गई, अब हम दूसरी साइड सेंक लेते हैं। तो रोटी हमारी हो गई, अब हम रोटी की राख को झाड़ देते हैं और रोटी को रख देते हैं। तो तावे की रोटी हमारी हो गई, अब हम इसको सेक लेते हैं चूल्हे पर। तो एक साइड रोटी हमारी हो गई दोस्तों, अब हम दूसरी साइड रोटी सेकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली हमारी रोटी बन रही है। चूल्हे की रोटी हमारी हो गई दोस्तों, देखिए कितनी बढ़िया लाल लाल रोटी दोस्तों चूल्हे की। हम राख को झाड़ देते हैं और रोटी को रख देते हैं। तो रोटी हम बनाते रहेंगे दोस्तों। चलिए हम सर्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले साग सर्व करते हैं। तो हम थाली में रख देते हैं साग। हम रोटी में लगाते हैं घी। हम रोटी रख देते हैं और साग में डाल देते हैं घी। रोटी पे रख देते हैं हरा मिर्चा। तो आज की रेसिपी हमारी कैसे लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और सर्दी के मौसम में दोस्तों चीनी राई का साग बहुत स्वादिष्ट लगता है दोस्तों, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम, आयरन और पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है दोस्तों। आज का सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।